हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो अपना टॉपिक चल रहा था, दैट वाज एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ आपने क्या पढ़ा था, अपन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग उसको। एटॉमिक मॉडल स्टार्टिंग में आपने पढ़े थे, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। फिर उसके बाद हम लोगों ने एटम के बारे में, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है, फिर उसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लाइक आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटोनिक, ये टर्म्स पढ़े थे। ठीक है, तो ये जो टर्म्स थे वो बेसिक टर्म्स थे केमिस्ट्री के, जो आपके कहीं ना कहीं यूज आते हैं और इनका डायरेक्ट क्वेश्चन भी नीट वगैरह एग्जाम में या फिर जेईई वगैरह में पूछा जाता है, एडवांस में भी पूछा गया है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। तो इसके क्वेश्चन और अच्छे कैसे फ्रेम हो सकते हैं वो इस चैप्टर के एंड में अपन एक बार फिर से इसको स्टडी करेंगे। इनके कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उनकी बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा था वेव के बारे में। तो वेव के बारे में कुछ फॉर्मूला पढ़े थे, कुछ वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे आप लोगों ने। वो क्या थे, लैम्डा का और उसकी फ्रीक्वेंसी का रिलेशन, लैम्डा इक्वल्स टू सी बाई न्यू। ठीक है, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट था। अब उसके बाद जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्या बोलती है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ध्यान से सुनना इसको, ये जब आप फिजिक्स पढ़ोगे ना तब भी यूज आएगा। क्वांटम, क्वांटम का मतलब क्या होता है? क्वांटम का मतलब होता है कि कुछ एक मतलब एक मल्टीपल किसी का, ठीक है ना, इस किसी का मल्टीपल क्वांटम्स। कैसे? प्लैंक ने क्या बोला था, उन्होंने सिंपल ध्यान से सुनना, उन्होंने बोला कि कोई भी बॉडी है, अगर कोई भी बॉडी एनर्जी का एमिशन या एब्जॉर्प्शन करती है, लाइक मैंने आपको बोल दिया कि ये बॉडी है, ये बॉडी क्या कर रही है, किसी भी एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या फिर एमिशन कर रही है। तो कोई भी बॉडी जब एनर्जी का एमिशन या एब्जॉर्प्शन करती है ना, तो वो कंटिन्यूस मैनर में ना करके किसमें कर दी है, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स करती है। पैकेट्स कैसे? लेट्स से अपन बोलते हैं कि ये जो है वो एनर्जी का एमिशन कर रही है, ये बॉडी क्या कर रही है, एनर्जी एमिट कर रही है। तो एनर्जी एमिशन का मतलब हुआ कि ये जो बॉडी एमिट करेगी तो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट करेगी। तो मान लेते हैं हम लोग कि जो एक एनर्जी का पैकेट है वो कुछ इस तरीके से आपने बना लिया कि ये एक एनर्जी का पैकेट है। आपने बोला सर ये एक एनर्जी का पैकेट है, इस तरीके से। तो ये जो एनर्जी जो एमिट करेगी तो एनर्जी के फॉर्म ऑफ पैकेट्स में करेगी। तो अब देखो, और इस पैकेट की आपने एनर्जी लिख दी कितनी, x। इस पैकेट की एनर्जी कितनी लिख दी आपने, x एनर्जी लिख दी। इस पैकेट की, छोटे से पैकेट की एनर्जी जो है वो है x यूनिट है। तो अब ये जो एमिशन होगा ना तो वो किसमें होगा, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। तो या तो ये बॉडी एमिट करेगी तो एक पैकेट एमिट कर दिया, तो एक पैकेट इसने एमिट किया, तो बताओ कितनी एनर्जी एमिट की। तो अगर आपने 1 पैकेट लिया, ठीक है, आपने लिया 1 पैकेट, तो 1 पैकेट लिया तो एनर्जी मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो इसने कितनी एनर्जी एमिट की, x। अब आपने बोला सर ऐसे ही सिमिलर अगर 2 पैकेट होंगे तो कितनी एनर्जी, 2x। 3 पैकेट होंगे तो कितनी, 3x। 4 पैकेट होंगे तो कितनी एनर्जी, 4x। इसी तरीके से एमिशन होगा। अगर एब्जॉर्प्शन भी हुआ तो भी क्या होगा, इसी तरीके से। कैसे? सिमिलर मैनर में कि अगर एक पैकेट एब्जॉर्ब किया तो कितनी एनर्जी, x। 2 पैकेट एब्जॉर्ब किए तो 2x, 3 पैकेट एब्जॉर्ब किए तो 3x, 4 पैकेट किए तो 4x। तो मतलब जो एनर्जी का जो एब्जॉर्प्शन या एमिशन है या एनर्जी का जो ट्रांसफर है वो कैसे होगा, वो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स होगा, मतलब डिस्क्रीट मैनर में होगा, कंटिन्यूस मैनर में नहीं होगा कि एनर्जी का आइदर एक पैकेट तो x एनर्जी, 2 पैकेट तो 2x। तो इन दोनों की जो बीच की एनर्जी है, ठीक है, तो जो एनर्जी की वैल्यू है वो x और 2x, इन दोनों की जो बीच की एनर्जी है वो वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। इस तरीके की वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती। आइदर एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, आइदर एनर्जी की वैल्यू x होगी या फिर एनर्जी की वैल्यू 2x होगी। इन दोनों के बीच का कोई भी एनर्जी का ट्रांसमिशन या एक्सचेंज नहीं होगा। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि एनर्जी आइदर x और कितनी, 2x। इस तरीके से सिमिलर इसी तरीके से आप बोल सकते हो कि 2x और 3x के बीच का कोई भी एनर्जी का एक्सचेंज लेन देन नहीं होगा। तो अब बात आती है कि ये पैकेट क्या है, ठीक है, और ये पैकेट जो है इनकी एनर्जी कितनी होगी, आप इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी कैलकुलेट करोगे, इन पैकेट को क्या बोलते हैं। तो इन्हीं पैकेट्स जो हैं, ठीक है, दीज स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, दीज स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी small packets of energy are known as quantas, are known as
क्वांटा, बट इन केस ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट के केस में इन्हीं क्वांटा को आप क्या बोलते हो, फोटोन वर्ड भी बोला जाता है, क्वांटा बोलते हैं। अगर लाइट के क्वांटा जो हैं तो उनको ये बोलते हैं क्या, फोटोन, ठीक है, फोटोन ऑफ लाइट, कुछ इस तरीके से आपको वर्डिंग मिलेगी, ठीक है। तो इससे स्मॉल जो एनर्जी है उसकी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। जो मिनिमम एनर्जी की वैल्यू है वो कितनी पॉसिबल है, वो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जो है वो एक क्वांटा की एनर्जी है, और एक क्वांटा से कम क्वांटा नहीं हो सकता। क्वांटा या तो 1 होगा या 2 होंगे या 3 होंगे, इंटीजर वैल्यू ही होगी। क्वांटा ऐसे नहीं हो सकता 1.5 1.6, ठीक है, इंटीजर वैल्यू ऑफ क्वांटा ही पॉसिबल है। अब प्लैंक ने क्या बोला, इन्होंने बोला कि किसी भी क्वांटा की एनर्जी, ठीक है, एनर्जी ऑफ क्वांटा या फोटोन बोल दो आप, ठीक है, एनर्जी ऑफ क्वांटा, जो एनर्जी ऑफ क्वांटा है या फिर फोटोन जिसको आप बोलते हो, एनर्जी ऑफ क्वांटा या फोटोन, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव किया आपने तो इसको लिख दिया एच न्यू। अब E = एच न्यू, इतना सिंपल सा फॉर्मूला आ गया, और ये आपके खूब यूज होने वाला है जब पूरा आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे और जब फिजिक्स में आप पढ़ते हो मॉडर्न फिजिक्स। तो E = एच न्यू। अब E = एच न्यू में E पता है एनर्जी, E क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन या क्वांटा जो भी आप बोल दो, ठीक है। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, और H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स है। प्लैंक्स कांस्टेंट H की वैल्यू जो आती है वो 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड, ये वैल्यू आती है। अब आपने जब भी पिछला आपने टॉपिक पढ़ा था उसमें आपने ये भी पढ़ा था कि न्यू = c/λ। c क्या है, लाइट का स्पीड, लाइट का स्पीड इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट। तो आप इसको इस तरीके से, इस फॉर्मूले को आप ये भी लिख सकते हो क्या, E = h, न्यू की वैल्यू आपने पुट की c/λ। तो ये दोनों ही खूब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, E = hc/λ, और जो स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर और पर सेकंड इतनी आती है। कितनी आती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये आप लिखते हो, ठीक है। अब देखो आप ये लिख सकते हो कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, कि जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा और उसकी एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो ये आपके पास आ गया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब प्लैंक का बारे में आपको पता हो ना पता हो, बट ये अगर फॉर्मूला आपको पता है तो आप यहाँ से क्वेश्चन करके ले जाओगे इजीली, ठीक है, क्योंकि थ्योरी आपसे कभी इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं पूछने वाला। अगर आपको समझ आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो इतना फॉर्मूला आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन तो इसके अच्छे से कर पाओ। तो ये एक फोटोन की एनर्जी आ गई थी, ठीक है। अब मान लो आपके पास टोटल एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है, टोटल एनर्जी, तो एक फोटोन की एनर्जी पता है, तो टोटल एनर्जी की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, E = NH न्यू, या फिर आप इसको लिख सकते हो Nhc/λ। तो यहाँ पे N जो है वो क्या चीज है, वो है नंबर ऑफ फोटॉन्स। N क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, और जो N की वैल्यू है वो कैसी आएगी, वो ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। पॉजिटिव इंटीजर होगा लाइक 1 2 3 4 5 6 इसी तरीके से होगा। तो जो n की वैल्यू है वो इतनी पॉसिबल है, कितनी, n की वैल्यू इंटीजर ही पॉसिबल है, और इंटीजर में भी कैसा इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 इस तरीके से ये वैल्यू है। तो ये आपने पढ़ा प्लैंक के बारे में, ठीक है। तो प्लैंक ने एनर्जी का फॉर्मूला दे दिया कितना, E = h न्यू, या फिर आप इसको बोल सकते हो E = Nhc/λ या NH न्यू। तो एक फोटोन की जो एनर्जी है वो आपने देख ली, और n फोटोन है तो नंबर ऑफ फोटोन आप इस तरीके से बता सकते हो। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन गिवन है किस तरीके से आपको करना है, ठीक। क्वेश्चन में क्या बोला है, उन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि एक सोडियम लाइट है जिसका वेवलेंथ गिवन है, आपको कितना गिवन है, 6.6 × 10⁻16 मीटर, और इसका आपको क्या करना है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन। तो एक फोटोन का एनर्जी आपको
कैलकुलेट करना है। तो इसका एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए वेवलेंथ गिवन है, तो आपके माइंड में फट से आएगा कि क्या लगाना होगा, आपको प्लैंक का फॉर्मूला लगाना होगा। तो प्लैंक फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू प्लैंक फॉर्मूला क्या था कि एनर्जी इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा। बस ये फॉर्मूला आपको पुट करना है इसमें वैल्यूज और आपका आंसर आ जाएगा। तो एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आपको दो ही चीजें चाहिए, वो कौन कौन सी, या तो आपको फ्रीक्वेंसी गिवन हो और लैम्डा गिवन हो, मतलब एक ही चीज चाहिए। आप ऐसे बोल सकते हो कि आइदर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, दोनों में से एक भी चीज पता है तो आप या तो इंटर कन्वर्ट भी कर सकते हो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को, या फिर आप फॉर्मूले में उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो जो h है उसकी वैल्यू आपको पता है 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34। बस यूनिट का आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो c की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो सब कुछ SI में चल रहा है, सब कुछ SI में चल रहा है। तो 6.6 इंटू ये भी कितना 10 टू पावर माइनस 16 ये हो गया। ठीक, तो 6.6 से ये तो हुआ कैंसिल, तो ये वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी 3 इंटू 10 टू पावर, देखो कितना होगा 10 टू पावर माइनस 34 प्लस 8 और ये कितना हो गया प्लस 16। तो ये वैल्यू हो गई 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 10। अब बताओ ये कौन से यूनिट में आना चाहिए, ये आना चाहिए किसमें, जूल में, क्योंकि सब कुछ आप किसमें पुट कर रहे हो, जूल में। तो सब कुछ आपने h की वैल्यू, c का वैल्यू, लैम्डा का वैल्यू पुट किया ऐसा यूनिट में, तो एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो भी किसमें आएगी, जूल में आएगी। तो जूल में आएगी तो भी आप इजीली कैलकुलेट इस तरीके से कर सकते हो एनर्जी की वैल्यू। अब जूल में आने के बाद आपसे वो कैलोरी में पूछे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछे, वो यूनिट्स जो है वो आप लोग जानते हो, इजीली कन्वर्ट आप उसमें कर सकते हो किसी भी अदर यूनिट के अंदर, तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है। तो नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी दोनों कैलकुलेट करने हैं, और आपको जो गिवन है वो क्या है, वेवलेंथ गिवन है, और वेवलेंथ कितना गिवन है 4000 एंगस्ट्रॉम, यानी कि आपको लैम्डा की वैल्यू गिवन है। तो लैम्डा की वैल्यू 4000 एंगस्ट्रॉम अगर आपको गिवन है तो आप क्या कर सकते हो, उसको पहले कन्वर्ट करना है SI यूनिट मीटर में। तो ये होगा 4000 एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट किया तो 10 टू पावर माइनस 10। ये कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपके खूब यूज आने वाला है। तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 10 मीटर, ये आपने लिखा। तो ये वैल्यू आ गई, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो ये होगा 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 मीटर, ये आपने लिख दिया। तो ये आपने वेवलेंथ की वैल्यू लिख दी। अब वेवलेंथ अगर आपने लिखा तो अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी दोनों। तो फ्रीक्वेंसी, अगर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन देखोगे तो आप लिख सकते हो न्यू इज इक्वल टू c बाई लैम्डा। तो c कितना है 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन ये कितना होगा 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 मीटर। तो ये वैल्यू होगी 3/4 इंटू 10 टू पावर 50। ठीक है, तो इसको आप इतना भी लिख सकते हो 0.75 इंटू 10 टू पावर 15, या आप इसको लिख सकते हो 7.5 इंटू 10 टू पावर 14। ये होगा सेकेंड इनवर्स, या फिर आप इसको लिख सकते हो हर्ट्ज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है सेकेंड इनवर्स, या फिर उसी को आप लिख सकते हो किसमें, हर्ट्ज में। तो ये लिख दिया। अब आपको चाहिए एनर्जी का वैल्यू। तो एनर्जी का वैल्यू चाहो तो आप h न्यू लिख सकते हो, चाहो तो आप SC बाई लैम्डा भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अब आपके पास दोनों है, लैम्डा भी है और आपके पास लैम्डा के बाद आपके पास फ्रीक्वेंसी भी है। तो दोनों में से जो वैल्यू आपको अच्छी लगे वो आप वैल्यू पुट कर सकते हो। तो h न्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं, h 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34। फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है, फ्रीक्वेंसी आपने अभी भी कैलकुलेट किया था 7.5 इंटू 10 टू पावर 14। अब ये एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो किस में होगी, जूल में। ठीक, तो ये एनर्जी की वैल्यू जूल में होगी, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये वैल्यू जो आएगी अप्रॉक्स ये आएगी 4.96 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, तो ये इतनी जूल आ गई एनर्जी की। तो वेरी सिंपल फॉर्मूला जो भी आपको दे दे, ठीक है, प्लैंक्स में वो सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आपको इस तरीके से बताना है एनर्जी की वैल्यू, एनर्जी का फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में, एनर्जी का वैल्यू वेवलेंथ की फॉर्मूला की टर्म्स में। तो जो आपको अच्छा लगे और आप उस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो ये हो गया। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, अब आपके पास क्वेश्चन बन सकता है E = hc/λ आपने कर लिया, E = hν आपने कैलकुलेट कर लिया। अब नंबर ऑफ फोटोन पूछ सकते हैं कि आपको एनर्जी भी दे दे और आपको फ्रीक्वेंसी भी दे दे, तो आपसे पूछ लेगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे, इस तरीके का क्वेश्चन। तो वो भी अपन एक इस तरीके का क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्लियर कट दे दिया उसने कि एक लाइट है, ठीक है, उसके फोटोन का वेवलेंथ कितना है 5000 एंगस्ट्रॉम गिवन है, और कितनी एनर्जी आपको चाहिए 1 जूल। इसने क्वेश्चन में गिवन है कि 1 जूल एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हाउ मेनी नंबर ऑफ फोटोन्स आर रिक्वायर्ड। तो कितने फोटोन्स रिक्वायर्ड होंगे कि आप 1 जूल जो एनर्जी प्रोड्यूस कर सको इस फोटोन से। तो आपको पता है कि जो एनर्जी का फॉर्मूला है वो क्या है, E = nhc/λ, ये लिखोगे आप। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, n का वैल्यू। तो n जो नंबर ऑफ फोटॉन्स वो कितने आएंगे, एनर्जी इंटू लैम्डा अपॉन hc। तो एनर्जी कितना है 1 जूल, लैम्डा आपको गिवन है कितना 5000 एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट किया तो 10⁻⁻10। ये मत भूलना आप किस तरीके से कन्वर्जन करना, ठीक। अब उसके बाद h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34, c का वैल्यू 3 इंटू 10⁸, इस तरीके से। तो इसको आप लगभग सोल्व करोगे तो ये वैल्यू होगी 2.5 इंटू 10⁻18 फोटॉन्स। कितने फोटॉन्स आ जाएंगे 2.5 इंटू 10⁻18 फोटॉन्स, इस तरीके से। और ध्यान रहे कि जो n की वैल्यूज है वो ऑलवेज कितनी आएगी, वो ऑलवेज होगी कितनी, इंटीजर वैल्यू, ठीक है। वो ऑलवेज कैसी होगी, इंटीजर वैल्यू होगी। लेट से आपने किसी क्वेश्चन में कैलकुलेट किया और n का वैल्यू आ गया 9.8, तो 9.8 को फिर आप कितना लिखोगे 10, 9.8 को कितना लिखोगे 10 नंबर ऑफ फोटॉन्स। और अगर मान लो 9.2 भी आया तो 9.2 आया तो उसको भी कितना लिखोगे 10 लिखोगे, उससे थोड़ा बड़ा इंटीजर, ठीक है ना। तो 9.2 भी आया तो उसको भी आप कितना लिखोगे 10 लिखोगे, क्योंकि 9.2 से अगर कम ले लिया आपने 9 लिया तो 9 फोटोन से अपना काम नहीं हो पाएगा, आप थोड़ा सा ज्यादा ले लोगे। तो ज्यादा जो इंटीजर है वो कितना है 10 है, इस तरीके से। तो ये थी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इस तरीके से आप सिंपल क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन करना। फिर अपन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आगे का जो नेक्स्ट मॉडल है उसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, तब आपके प्लैंक क्वांटम थ्योरी यूज में भी आएगी उस एटॉमिक मॉडल में, इसलिए हम लोगों ने उसको पहले कवर किया है उस एटॉमिक मॉडल से। तो वो होगा हमारे पास बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोर एटॉमिक मॉडल से पहले अपन ने थोड़ा सा ब्रेक देकर यहाँ पे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ी है। वो इसलिए पढ़ी है क्योंकि आपके आगे वो यूज में आने वाली है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो आप इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करिएगा, इसके क्वेश्चंस कीजिएगा, ठीक। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेंगे बोर एटॉमिक मॉडल। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।